क्या आपको पता है ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से निकल के आ रही है, जहां नदियों का पानी तो बहा लेकिन साथ में बह गई सरकार की जिम्मेदारियां। जहां सिस्टम बाढ़ में डूबा था लेकिन माँ बाप की ममता नाव बनकर तैर गई। जहां पुल नहीं थी, सड़कें नहीं थी, राह नहीं था, फिर भी इस माँ बाप ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। अपने जिगर के टुकड़े को सिर पर उठाकर उस नाले से ऐसे निकाले जैसे जिंदगी निकाल रहे हो मौत से। यह कोई वायरल तस्वीर नहीं है, यह है भारत की हकीकत, जहां हर साल बाढ़ में लोग मरते हैं और घर उजड़ते हैं और सरकारें सिर्फ हेलीकॉप्टर से हवाई दौरा कर वापस लौट जाती हैं। इस तस्वीर में दिख रहा है एक बाप जो अपने बच्चे को सिर पर उठाकर इस पानी से पार करा रहा है, क्योंकि जमीन पर कोई पुल नहीं है और सरकार के पास इसके लिए कोई योजना नहीं है। इस माँ बाप की जरा सा ममता देखिए, पानी उनके गले तक पहुंच रहा है लेकिन बच्चा आपको सूखा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि ममता भी बांध तोड़ देती है। पर ममता की ताकत सरकार से मांगी नहीं जा सकती, वो तो इस दिल से निकलती है। हर साल यही होता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, झारखंड में बाढ़ आता है जैसे त्योहार, लेकिन ये त्योहार नहीं, ये तांडव साबित होता है। नेताओं के लिए सिर्फ फाइल, लेकिन आम आदमी के लिए ये बर्बादी है। पीएम अनाउंस करते हैं 500 करोड़ रुपए और सीएम करते हैं दौरा, लेकिन गांव में ना नाव मिलती है, ना खाना, ना दवा, ना प्राथमिक इलाज। बाढ़ रुकती नहीं क्योंकि सरकार सोती रहती है। नदियों की सफाई नहीं होती, नालों की कोई इंतजाम नहीं, और जब पानी बढ़ता है तो बस कह दिया जाता है प्राकृतिक आपदा है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन असली हीरो कौन है, जरा सा समझिएगा इत्मीनान से। वो माँ बाप जो घुटने के ऊपर पानी में चल रहे हैं लेकिन अपनी गोद को डूबने नहीं दे रहे हैं। वो बाप जो खुद डूब सकता है लेकिन अपने बच्चे को कभी डुबा नहीं सकता, हमेशा उसको आसमान दिखाने की कोशिश करता है। इनका कोई इंटरव्यू नहीं होता, कोई नेता इनसे मिलने नहीं आते, क्योंकि ये वोट नहीं मांगते, ये सिर्फ अपनी जिंदगी से लड़ाई लड़ते हैं। अब सवाल सत्ताधारियों से है, आखिरकार राहत कैंप कब लगाया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम को कब सही किया जाएगा, इनकी सुरक्षा मुहैया कब कराई जाएगी, और इस तरीके से वादे कब तक किए जाएंगे, कब तक सिर्फ हेलीकॉप्टर से दौरा किया जाएगा और इनको इस हालात से लड़ने से कब तक मजबूर किया जाएगा। जो नेता वादा करते हैं वो जरा सा इस तस्वीर को देख लीजिए। ये तस्वीर वोटर की नहीं, एक बाप की है जो सरकार से कुछ नहीं मांग रहा, बस कह रहा है बच्चे को मेरे बचा लीजिए। और सवाल बड़े बड़े कैमरे वाले और स्टूडियो वालों से करना चाहता हूं, जब कोई नेता छींकता है तो उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, लेकिन जब पूरा गांव डूबता है तो खामोशी छाई रहती है स्टूडियो में। क्यों नहीं कोई डिबेट होती है, क्यों नहीं इस पर बहस छेड़ी जाती है, और जनता से भी सवाल करेंगे, कब तक सहोगे ये अपमान, कब तक हर साल अपनी जिंदगी को इसी तरीके से बाढ़ में बहाते रहोगे, कब मांगोगे इन नेताओं से और इन अधिकारियों से अपना अधिकार। ये तस्वीर दर्द भी है, सवाल भी है, पर इससे बड़ा ये सबक है, जब कोई साथ नहीं देता तो उस वक्त साथ देते हैं अपने माँ बाप। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन यह तस्वीर हमेशा याद दिलाएगी कि जिंदगी को बचाने के लिए वादे नहीं, जज्बे की जरूरत होती है। यह तस्वीर नहीं बदलेगी जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा, ये पानी नहीं रुकेगा जब तक जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, ये संघर्ष चलता रहेगा जब तक आप
खामोश रहेंगे। अब वक्त आ चुका है और सत्ताधारियों से सवाल करिए कि किस तरीके से ये आपके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करते हैं। और सत्ताधारियों से और इन अधिकारियों से सवाल कीजिए कि आखिरकार जब हमारे लिए योजनाएं बनती हैं तो बाढ़ का क्या किया जाता है? क्यों नहीं बांध बनाए जाते? क्यों नहीं ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता? क्यों इस तरीके से जिंदगी को बर्बाद किया जाता है? आपको पता है इसमें कितने लोग बेघर हो जाते हैं और फिर बेचारे वो अपना आशियाना बसाते हैं, और किसी तरीके से 2 वक्त की रोटी इनको मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है। ना ही उस समय इनको कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देगा, ना ही खाने को मुहैया कराएगा, ना ही इनको कोई वस्तु मुहैया कराएगा। बस ये किसी तरीके से जिंदगी की लड़ाई लड़के और जी रहे हैं। लेकिन सत्ताधारियों को और इन अधिकारियों को पड़ी क्या है? ये आलीशान रूम में बैठे हैं, एसी वाले गाड़ी में चलते हैं। कभी उसको तो पता चले जो कभी इस तरीके से जूझा हो और इस तरीके से कभी लड़ाई लड़ी हो। लेकिन बहरहाल इस देश में अपने ही अधिकार के लिए इन सत्ताधारियों से और इन अधिकारियों से व्यक्ति को लड़ना पड़ता है। एक माँ बाप किस तरीके से अपने गोद को डूबने नहीं देना चाह रहे, और आखिरकार कौन माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने गोद को सूना करना चाहेंगे? ये तस्वीर पूरी तरीके से भावुक करने वाली तस्वीर सामने निकल के आ रही है कि किस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चे को सिर पे उठा के और इस बाढ़ को पार करा रहा है ताकि सुरक्षित जगह जाके ये बच्चा रह ले और जिंदगी में कुछ अच्छा कर ले।